हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग के बीच में मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आप लोगों को। और मैं हड़प्पा सभ्यता से लेके मैं और सारी जीके की क्वेश्चंस में पार्ट बाय पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लाता ही रहूँगा। और ज़्यादातर का आप लोगों को फ़ायदा ये होने वाला है कि जैसे करके एसएससी, बैंक, रेलवे जो भी है, इन सब का चार्ट जो एग्ज़ामिनेशन का था उसी के प्रकार से ही मैं आप लोगों के बीच में ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाता हूँ। टॉप 20 में आपको लेकर आया हूँ। इसके अगले पार्ट में भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगा। और जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए और इसे करिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ही लाभदायक होने वाला है ये चीज़। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दोस्तों मैं आप लोगों को राइट आंसर ही बताऊंगा डायरेक्ट करके, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोगों को लूँगा नहीं मैं। चलिए तो आइए, पहला क्वेश्चन ये है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से विस्तृत थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरकोटड़ा में मिले थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। देखिए एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन 2000 में, 2002 में, 2016 में भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल खड़ी, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो एग्जामिनेशन में आ चुकी हैं ज़्यादातर, अधिकतर। इसको नोट करते रहिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2001 में एसएससी में। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। किस युग की थी। तो कांस्य युग की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए ये भी आया हुआ है एसएससी में 2001 में आया हुआ है। किसकी थी, व्यवसाय क्या थी, व्यापार थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। देखिए एसएससी में ये भी आया क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे, शहरी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। देखिए एसएससी में भी आया हुआ है, आरआरबी में भी आया हुआ है, 2004 में आरआरबी में आया था ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईंट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे।
देखिए एसएससी ये भी आया हुआ है 2001 में, आरआरबी में भी आया हुआ त्रिवेंद्रम में। तो ये थे जौ के, किसके थे? तो जौ के उत्पादन सर्वप्रथम करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? देखिए एसएससी 1999 में भी ये भी क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी थे। खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का पतननगर बंदरगाह कौन सा था? देखिए एसएससी 1999 में भी आया हुआ है, रांची में भी आया हुआ था, आरआरबी में, बीपीएससी में, यूपीसीएस में भी क्वेश्चन ये आ चुका है। ये नोट करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना नोट करिएगा आपके लिए बेनिफिट होगा। आपको जैसे जहाँ भी मतलब एग्जामिनेशन देने जाएंगे, ये सब जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए और समझिए और ध्यानपूर्वक करिए। क्वेश्चन ये था, सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। कौन था? तो लोथल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? देखिए एसएससी 1999 में, सीडीएस 1998 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या यह खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में हुई थी। हाँ, लोथल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों से विभक्त था? किस वर्गों से विभक्त था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? तो गाय से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? एसएससी गार्ड 2004 में भी ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1921 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? मैं ये पढ़ के बता देता हूँ। उन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप 20 था। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं ले आऊँगा ऐसे ही क्वेश्चंस ले आऊँगा जो आपको एग्जामिनेशन में लाभदायक हो, आप जॉब ले सकें। ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। चलिए ये क्वेश्चन है 20वां नंबर, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। एसएससी गार्ड 1999 भी ये भी क्वेश्चन आया दोस्तों।
तो थी ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी, बी दाश्रमिक आधारित, सी वर्ब आधारित, डी जाति आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो इस मेरे चैनल पर देख रहे हैं, क्वेश्चंस मैं जीके का जो करा रहा हूँ, आपको इससे सीख मिले और आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठें और वो जॉब आप ले सकें। मेरा दायित्व बस यही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। यहीं तक के लिए मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।